डीएपी से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान स्वयं जिम्मेदार। ऐसा कैसे सर? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम जब से आगरा में हैं तब से देख रहे हैं कि किसानों को एक आलू ऐसी फसल है जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ डीएपी चाहिए और डीएपी के उसको डालने के लिए कई स्टेज पर डालते हैं। अगर आप देखेंगे फील्ड में जाएंगे, हमने कई फील्ड में देखा हुआ है कि ओवरडोजिंग बहुत ज़्यादा है। ओवरडोज करने के बाद सोइंग के समय डालते डालते हैं, उसके पश्चात उसको ऊपर से बिखराव करते हैं। जब फसल कुछ स्टेज पर होती है तो एक फाइनेंशियल नुकसान उस किसान को है ही, दूसरे ये है कि फसल को भी नुकसान होता है और उसके जो कंद बनता है आलू का उस पर भी नुकसान होता है। आप अगर अधिक डीएपी प्रयोग वाले आलू को देख लेंगे और बैलेंस यूज वाले फर्टिलाइजर कोई वाले आलू को देख लेंगे तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। हो सकता है उसका एक फसल में शेप साइज उसका चेंज हो गया हो, बड़ा हो, लेकिन स्टैंडर्ड साइज का आलू आपको नहीं मिलेगा। उसमें कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, लेकिन बैलेंस यूज का फर्टिलाइजर जिसमें पड़ा होगा उसमें एक स्टैंडर्ड होगा। उसमें आलू की जो स्टेज होगी वो अलग अलग होगी। आपको फसल दिख सकती है। अगर आपको जिस समय आपको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत होती है, उस समय आप डीएपी अगर प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे आगरा में लोग खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जिम्मेदार स्वयं किसान है। एक अपील है, एक जिला कृषि अधिकारी होने के नाते एक किसान साथियों से अनुरोध ये है कि आप खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग ना करें या फास्फेटिक पोटास का प्रयोग ना करें, जिससे कि आपकी आर्थिक क्षति बचेगी। और उससे क्या होता है कि देश की आवश्यकता है या हमारे जिस जमीन की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति समय से और सही हो सकेगी। आपको ज्यादा लेने के लिए आपको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई चीजों बहाना बना के आप डीएपी का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस सबसे बचना है, स्टैंडर्ड साइज का आलू प्रोडक्शन करना है, जिसकी एक कहावत है खेती में या मार्केट वैल्यू में, लंबी चाल वाला। लंबी चाल का अगर आलू आपको उत्पादन करना है या स्टैंडर्ड साइज का आलू उत्पादन करना है तो सबसे पहले आपको बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर में आना होगा। हम पूर्ण रूप से ये नहीं कहते हैं कि आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक करिए, ऑर्गेनिक करें, लेकिन हमारे प्लांट को आवश्यकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। जैसे हमें शरीर को आवश्यकता है वैसे ही प्लांट को आवश्यकता है। उसको बैलेंस में यूज करेंगे तो आपकी फसल न नुकसान होगी, ना आपकी आर्थिक क्षति होगी। ऐसे किसान साथियों से सभी से अनुरोध है कि आप लोग बैलेंस यूज फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, जिससे कि आवश्यकता अनुसार सभी को बराबर मात्रा में फर्टिलाइजर का भी डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा सके। सर किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं? उन्हें इससे क्या लाभ है? किसान प्रयोग करता रहता है हर समय कि इस बार हमने ये डाला है जिससे कि हमारे फसल में आलू का साइज बड़ा हो गया, तो अगले साल उसकी प्रवृत्ति होती है कि हम इस बार भी डालेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हम बीज कैसा ही प्रयोग कर रहे हैं और उसकी जरूरत कैसी है। आप ये देख लीजिए, फास्फेटिक फर्टिलाइजर जब तक कांटेक्ट में नहीं जाएगा जड़ के, या अगर सिस्टमेटिक रूप से देखें तो जो प्लांट के जाइलम और फ्लोएम है उनके कांटेक्ट में नहीं जाएगा तब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सॉइल में 100% इमोबाइल है, जो फास्फोरस होती है सॉइल इमोबाइल है, मतलब मिट्टी में इमोबाइल है, चालक नहीं है मोबाइल मिट्टी का। उसके बावजूद भी अगर आप ऊपर से डाल देते हैं, अगर उसके जड़ तक नहीं पहुंचता है जहां तक वो शोषित करता है, तो किसी भी दशा में उसका प्रयोग नहीं होगा और ऐसे की ऐसे वो फिक्स हो जाएगी। एक दिन आपके खेत में एक हार्ड पेन तैयार हो जाएगी। तो इस लेयर का क्या नुकसान रहेगा? इससे आपकी जमीन का पीएच बढ़ेगा और पीएच बढ़ेगा जिससे कि आपकी जमीन उर्वरा शक्ति डाउन होगी और ऊसर की तरफ डाइवर्ट होगा। लीचिंग कैपेसिटी खत्म होगी, लीच पानी के लीच नहीं होगा, लीच डाउन नहीं होगा तो पानी स्टैग्नेट करेगा, वाटर स्टैग्नेट करेगा तो नुकसान और भी प्रैक्टिकली होते रहेंगे।